हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित की पहली प्रश्नावली को पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम इसी प्रकार से अपने चैनल पर 10th क्लास गणित का बच्चों पूरा का पूरा सोल्यूशन इस प्रकार से कराएंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए करवाएंगे। ठीक है, तो अभी तक बच्चों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहली प्रश्नावली का। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आपको मैं देखो बुक से भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, टोटल बच्चों हम एनसीईआरटी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में देखिए आप देख पा रहे होंगे 2024 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको इतना बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको ये देखते देखते इसको सॉल्व करने का तरीका याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें आप लोगों को 5 संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या दे रखी है बच्चों आपको 144 दे रखी है, फिर 156 दे रखी है, पहले 140, फिर 156, फिर है बच्चों 3825, फिर है बच्चों 5005 और जो अंतिम संख्या बच्चों वो है 7429। सारी संख्याओं को बच्चों अभी हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखने का तरीका समझा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लगाते हैं। देखो वही संख्या है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ठीक है, तो पहले का देखिए हम सोल्यूशन लगाते हैं यहाँ पे, पहले वाले का सोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए कैसे शो करना है। तो संख्या हमारे पास क्या बच्चे 140 है, क्या है 140। ठीक है, तो हम बच्चों सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या हम अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो काटेंगे देखिए 2 सत्ते बच्चों 14 हो जाएगा, 7 बार कट जाएगा और ये 0 बच्चे ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, फिर ठीक, चलिए अब इसको हम 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 तिया बच्चों 6 हो जाएगा, 1 बचेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा इसके आगे 0 के आगे जब 1 आएगा तो बच्चों 10 हो जाएंगे। जैसे 0 है ना, जो 1 बचा वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, तो 2 के बाद 10 आएगा, 5 बार में 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चे 35, तो 35 तो बच्चों 2 से कटेगा नहीं, 35 तो बच्चों 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। काटिए, तो काटेंगे बच्चों इसको तो हो जाएगा 5 सत्ते बच्चों 35 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी 7 है, तो 7 बच्चों 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7 इन 7 एकन 7। ठीक है, तो ये बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। लिखना कैसे आपको देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो देखो लिखना है आपको 140 हमारे पास संख्या थी, इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 2 5 7। ठीक है, 2 2 5, अब 2 क्या बार आ रहा है, देखो 2 2 बार आ रहा है, क्या बार बच्चों 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात बच्चों हम 2 लगा देंगे। ठीक है, समझ पाए आप लोग मेरी बात? 5 एक बार आ रहा है। ठीक है, तो एक घात लगाओ या मत लगाओ, एक घात लगाने की जरूरत भी नहीं होती है, मैं यहाँ लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा 7 है, 7 भी एक ही बार आ रहा है, तो 7 लिख के बच्चों आप ये चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहे तो आप बच्चों बन भी लगा सकते हो, लेकिन बन घात हम लगाते नहीं प्लस से। ठीक है, तो आप इसको बन को ना लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और आपने लगा भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, चल देखिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ। अगला नंबर है हमारे पास 156। ठीक है, तो दूसरी संख्या देखिए मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ। देखिए दूसरे वाले का सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन नंबर दूसरा है, संख्या हमारे पास है 156। 156 तो लिख लेते, देखिए 156 यानी 156 हमने लिख लिया। ठीक, तो फिर से हमारा वही काम है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से काटेंगे इसको। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो एक तो कटेगा नहीं, 15 काटेंगे ना, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 15 तो एक बचेगा और यह कितना? 6, तो 6 के आगे जो बचा हुआ 1 है, 15 का जो 1 है वो ऐसा मान लेते हैं, तो 6 की जगह 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से आप 16 काटो, 2 अट्ठे बच्चों 16 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए आगे आपको समझाता हूँ। अब फिर से देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे बच्चों 7 को काट दीजिए, तो 2 2 तिया बच्चों 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, एक बचेगा, तो एक 8 के आगे लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर बच्चों कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए आप लोग। अब कितना आएगा? 39, तो 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से काटेंगे, 3 इकन 3 और 3 तिया बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 13 से कटेगी और किसी भी नहीं कटेगी, तो 13 का बच्चों 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए हमने इसकी फैक्टर कर दिए, तो हमारे पास जो संख्या थी 156, 156 जो संख्या थी इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिए देखिए
देखो 2 बार आ, 2 बार 2 आया बच्चों, 2 बार तो 2 की घात बच्चों 2 हो जाएगा। 3 एक बार आ रहा तो 3 को एक बार लिख देंगे, 13 भी एक बार आ रहा बच्चों, 13 को एक बार ऐसे लिख के दिया जाएगा और ये ऐसे बच्चों छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सच पर आप लोगों को मेरी बात। चलिए अगला आपको समझाता हूँ। अगला नंबर क्या था हमारे पास, अगला नंबर था हमारे पास 3825। 3825 को हम देखिए फैक्टर करते हैं इसके, 3825 के कैसे करेंगे देखिए। 3825 तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए तीसरे वाले का मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, तीसरे वाले का सोल्यूशन है यहाँ पे संख्या 3825। ठीक है, कैसे करना है देखिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो लास्ट में क्या बच्चों 5 है, तो लास्ट में 5 होना तो उसको 5 से काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे देखिए, क्योंकि 2 से तो काट नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो 5 से काट दीजिए, तो 5 की भाग 3 में जा नहीं पाएगी, 38 में भाग जाएगी, तो 5 सत्ते बच्चों 35 हो जाएगा। 3 बचेंगे, 3 इसके आगे लगाएंगे, 2 2 है ना, 2 के आगे 3 लगाएंगे तो 32 हो जाएगा ना। ठीक है, 32 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, 5 सत्ते 35, ये 38 है, 3 बचेंगे, 3 3 जो 2 का आगे लगा दीजिए। ठीक है, तो 32 हो गया। तो बच्चों 5 छंग बच्चों 30 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 पंजे बच्चों 25 हो जाएगा। यानी 5 से 3825 को काटेंगे आप लोग तो 765 बार ये कट जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में फिर से 5 आ रहा है, देखो फिर से 5 से काट दीजिए, तो 5 चिकन बच्चों 5 हो जाएगा, 5 चिकन 5 हो जाएगा। 2 बचेंगे तो 26 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों 26 हो जाएंगे, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और एक बचेगा, तो फिर यहाँ बन लगा तो 15 हो, 5 छंग बच्चों एक तो 5 दिया 15 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 5 चिकन 5, एक बचेगा 16 हो जाएंगे। ठीक है, 5 हाँ 2 बचेंगे सॉरी, तो 2 तो 25 हो जाएंगे, तो 5 पंजे 25। ठीक है, एक बचेगा तो 5 या 15। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में 3 आ रहा है तो इसको 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 पंजे बच्चों 15 पूरा कट जाएगा और 3 निकल बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे आप लोग मेरी बात। ठीक है, फिर से इसको 3 से काटिए, देखो 3 निकल 3 हो जाएगा, 3 निकल 3 हो जाएगा, 2 बचेंगे तो 2 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते बच्चों 21 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, अब ये 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 बच्चों 17 से कटेगा, किसी भी नहीं कटेगा, तो 17 के बच्चों 17 हो जाएगा। तो ये 17 के बच्चों हमने 17 को 17 से काट दिया। ठीक है, अब 156 हमारे पास संख्या थी, सॉरी संख्या क्या थी हमारे पास 3825, संख्या थी 3825 थी, तो इसके बाद ये गुणनखंड ये वाले आ गए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे देखिए एग्जाम में, वो आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे देखो 3825 था। ठीक है, अब देखो इसमें 5 2 बार आ रहा है, तो 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात बच्चों 2 लगा दीजिए। ठीक है, 3 भी 2 बार आ रहा है तो 3 की घात भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, और 17 एक बार आ रहा है तो 17 को बच्चों आप ऐसे लिख दीजिए। समझ पा रहे आप लोगों को मेरी बात, तो इसका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी, और यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बच्चों 10th क्लास की पूरे गणित की इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, इसी प्रकार से सोल्यूशन देखना चाहते हैं पूरे गणित का, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल सोल्व करते हैं कि अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला है बच्चों हमारे पास चौथा है 5005। 5005 आप इसको सोल्व कर देते हैं कि 5005 को कैसे करेंगे देखिए, ये इसका चौथा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखिए आपको सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। ये है चौथा पार्ट, इसका नंबर है 5005। ठीक है, चलिए अब इसको हम 5 से काट लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काट रहा हूँ इसको 5005। ठीक है, काटिए, 5 से काटिए, तो 5 से आप काटेंगे बच्चों तो 5 चिकन 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों जीरो ऐसे उतर जाएंगे। ठीक है, फिर 5 चिकन बच्चों 5 हो जाएगा। समझ पा रहे आप लोगों को मेरी बात, यानी 1000 एक बार कट गया 5 से। ठीक, अच्छा अब चेक कर लेते हैं 3 से कट रहा है, 3 से तो कट नहीं पाएगा। क्यों नहीं कट पाएगा, मैं बता रहा हूं, देखो 3 से वो नंबर कटता है अगर इन सारे संख्या के नंबरों को जोड़ो, 1 0 1, तो 1 और 1 2 ही हो रहे हैं, 2 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा। तो आप 7 से ट्राई कर सकते हैं, 7 से ट्राई कर लीजिए, काटेंगे देखो 7 से जब काटेंगे तो बच्चों 7 एकन 7 हो जाएगा। ये 3 है और 7 एकन 7 हो रहा है। ठीक है, या 3 बचेंगे ना, 7 एकन 7 करके 3 बचेंगे, 10 है ना, तो 3 आ गए यहाँ लगा लेंगे तो 30 हो जाएंगे, है ना। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 2 बचेंगे तो 21 हो जाएंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 से 143 बार बची, कैंसिल आउट हो गया पूरी तरीके से। ठीक, अच्छा अब ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर क्या बच्चों, ये नंबर 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से, यानी 11 के अलावा किससे नहीं कट पाएगा। ठीक है, चलिए काटते हैं, देखो इसको। अब 11 से कटने का भी रूल होता है, देखो इसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, 3 को और 1 को जोड़ो 4 हो गया,
और 4 में से 4 घटाओ 0 हो गया, यानी इसके और इसके अंकों को जोड़ के और बीच का नंबर घटाएंगे वो पूरा कट गया तो वो नंबर 11 से कट जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिसाब लगा दिया 11 से कट जाएगा। तो 11 का 11 14 है, 3 बचेगा, 3 आगे लगाएंगे 33 है, 11 3 बच्चों 33 हो जाएगा। समझ पा रहे आप लोग मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे इसको मैं और आगे सोल्व कर देता हूँ। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 के बच्चों 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ तक हमने इसको पूरे तरीके से काट दिया है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे क्या जाएंगे, है ये 5005 है। अब देखो 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 एक बार है, सब एक एक बार आ रहा है, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, बस इसका यही आंसर हो गया। समझ पा रहे आप लोग मेरी बात, क्योंकि एक घात को हम बच्चों लिखते नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, यानी इसका 5वां पार्ट है। क्या है 5वां पार्ट, देखिए वो भी देख लीजिए, वो है बच्चों 7429। ठीक है, अब इसके देखिए हम फैक्टर कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लगा लेंगे, इसका है ये 5वां पार्ट, नंबर है हमारे पास 7429। ठीक, यही नंबर है। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इस वाले का सोल्यूशन है 5वें वाले का। ठीक, अब ये जो नंबर है ना बच्चों, ये नंबर पहले 17 से कटेगा। कैसे कटेगा, 17 से कटेगा। चलिए मैं काटता हूँ 17 से, बाकी किससे नहीं कटता है। ठीक है, देखिए 17 से काटेंगे हम 74 को, 17 का 17, 17 34, 17 तक 17 चौका 68, 17 चौका 68, यानी 4 बार जा रहा है। ठीक है, 17 चौका 68 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे बच्चों 17 चौका 68 है, ये चौथा 6 बचेगा, तो ये 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, तो 11 बचेगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, ये 437 बार कट गया। ठीक, अब इसको काटेंगे तो हम इसको 19 से काट सकते हैं। कैसे, 19 से कट जाएगा, 19 का ना 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा। ठीक है, 5 बचेगा 57 हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बच्चे 23 से कट जाएगा। ठीक है, 23 कन 23, क्योंकि बच्चे ये अभाज्य संख्या 23 से कट पाएगी। ठीक है, तो ये 7000 जो नंबर आया था हमारे पास, इसका जो फैक्टर देखो लिखा क्या जाएगा एग्जाम में, आप कैसे लिखकर आएंगे देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको लिखना होगा, ये लिखना 7429 है। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ रहा है, 17 19 और 23 आ रहा है, 17 19 और ये 23 आ रहा है, और ये इसका बच्चों फाइनली आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चारों पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार से 10th क्लास के सारे 10th क्लास का पूरा सिलेबस इसी प्रकार से देखना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।